हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं फिर से एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे सीटेट एनसीईआरटी के वो सवाल जो सीटेट के एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। वो है यातायात से रिलेटेड यानी परिवहन से रिलेटेड। जैसे पानी के जहाज़ के बारे में पूछा जाता है, हवाई जहाज़, रेलगाड़ी के बारे में पूछा जाता है, साथ ही ट्रक या सड़क मार्ग के बारे में पूछा जाता है। तो इन सब से रिलेटेड हम इस सेशन में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो जा रहा है और चलिए शुरू करते हैं अपना ये सेशन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1? तो क्वेश्चन है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? सबसे सस्ता साधन परिवहन का कौन सा है? ऑप्शन है रेलवे, जलमार्ग, एयरवेज या रोडवेज। अगर जनरली देखा जाए तो हम यही कह सकते हैं क्या, रेलवे। लेकिन आंसर सही क्या है? तो आंसर सही होगा इसका कौन सा? आंसर सही होगा वाटर मार्ग, यानी वाटर मार्ग। जो वाटर मार्ग है यानी जल मार्ग, ये इसका सही आंसर है। रेलवे, क्योंकि मेरे यहाँ माने हमारे यहाँ जो यहाँ साधन है वो रेलवे ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि रेलवे सही साधन है। लेकिन सबसे सस्ता साधन क्या है? जल मार्ग। जल मार्ग के जरिए देश विदेश से अपने यहाँ का सामान दूसरे जगह और दूसरे जगह का सामान यहाँ भेजा जाता है, तो वाटरवेज के जरिए। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जल मार्ग। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है आज का दूसरा प्रश्न है, अल्बिड्यून नामक यात्री भारत आए थे, वो कहाँ के निवासी थे, यानी कहाँ के रहने वाले थे? मैंने ऑफलाइन क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ाई है, ऑनलाइन में भी मैं बता दूंगा। तो अल्बिड्यून भारत यात्री आए थे, वो कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन है अमेरिका के, सऊदी अरब के, उज्बेकिस्तान के या फिर यूरोप के। तो वो कहाँ के निवासी थे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ। तो अल्बिड्यून जो भारत आए थे वो कहाँ के निवासी थे? वो थे ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान के निवासी थे। ठीक है, उज्बेकिस्तान के अल्बिड्यून निवासी थे। चलिए, इनकी कुछ पुस्तक है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है और हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। पहली पुस्तक का नाम है तहकीक हिंद और दूसरी पुस्तक है किताबुल हिंद। ठीक है, तहकीक ए हिंद और किताबुल हिंद। इनके पुस्तक के अंत में क्या लिखा है? हिंद लगा है, तो याद रखना है। ठीक है, इसी से आपको तहकीक ए हिंद पूछे या फिर किताबुल हिंद, ये किसकी पुस्तक है? अल्बिड्यून की। या फिर आपसे पूछ सकता है अल्बिड्यून की कौन सी पुस्तक है, तो याद रखना है तहकीक ए हिंद ऑप्शन में होगा या फिर किताबुल हिंद होगा। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक एक्सप्रेसवे एक प्रकार का है, माने एक्सप्रेसवे किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है सड़क मार्ग को कहते हैं, जल मार्ग को कहते हैं, वायु मार्ग को कहते हैं या रेलवे को कहते हैं। एक्सप्रेसवे किसको कहते हैं? आप लोग ज़्यादातर सुनते होइएगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और भी बहुत कुछ, तो लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये सब। तो इसको किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं सड़क मार्ग वाले को एक्सप्रेसवे कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सड़क मार्ग। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बोट यानी नाव एक साधन है। नाव क्या चीज़ का साधन है? ऑप्शन है हमारा जल परिवहन का, भूमि परिवहन का, रेल परिवहन का या फिर वायु परिवहन का। तो आप सभी देखे होंगे नाव क्या चीज़ का साधन है? तो ये है क्या चीज़ का? जल परिवहन, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। टीचर्स एकेडमी हमारा ऑफलाइन क्लास है जो चलता है सरैया मुजफ्फरपुर बिहार में। अगर आप नए हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है एग्जाम द्वार, जो ऑनलाइन यूट्यूब पे चलता है और ऑफलाइन क्लास टीचर्स एकेडमी के नाम से चलता है। दोनों एक ही यूनिट है, तो ज़रूर जुड़े। ऑफलाइन में या ऑनलाइन में कहीं भी आप जुड़ सकते हैं। नोट्स अवेलेबल है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर कमेंट करके बता सकते हैं या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, हमारा नंबर है 9650114815। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज करें, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा सीडीपी और ईवीएस का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पुराने दिनों में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो जाने में किस चीज़ का यूज कर सकते हैं पुराने ज़माने में? ठीक है, ऑप्शन है गाड़ी, पैर, विमान या बस।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या पुराने ज़माने में लोग यहाँ से विदेश जाने के लिए गाड़ी का यूज करते थे? नहीं। क्या चीज़ का यूज करते थे? तो लोग यूज करते थे फुट यानी पैर का यूज करते थे, यानी पैदल जाते थे लोग। अभी भी जब कोरोना काल शुरू हुआ था तो उसमें बहुत दूर दूर से लोग पैदल चले आए थे अपने घर वापस गाँव। और पुराने ज़माने में भी लोग यहाँ से दिल्ली बम्बई जहाँ भी जाना था वहाँ पैदल ही जाया करते थे। देश विदेश भी पैदल कई महीनों सालों में जाया करते थे, तो पैदल जाते थे। हाँ, अगर यहाँ ऑप्शन होता क्या, अगर ऑप्शन होता बैलगाड़ी तो ये भी सही हो जाता, लेकिन चूंकि ऑप्शन पैर है तो पैर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्लेज को परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है स्लेज? ऑप्शन है पानी में, रेगिस्तान में, हिमपात में या भूमि में। अब आपको ये समझ में अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैं इसका अर्थ भी बता दूंगा क्या स्लेज क्या है। ठीक है, अगर स्लेज समझ में आएगा तभी आप इसका आंसर दे पाइएगा। चलिए, इसका सही आंसर है हिमपात में। मैं इस स्लेज के बारे में बता दूंगा। तो स्लेज क्या है, तो इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं। सही आंसर है हिमपात। हिमपात में स्लेज को परिवहन के रूप में यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं, तो स्लेज कौन सा ऑप्शन हो गया? सी, हिमपात। चलिए अब देखते हैं स्लेज क्या है। तो ये देख सकते हैं, अब जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है वहाँ ये यूज करते हैं, जो कह सकते हैं स्केटिंग, बर्फ पे स्केटिंग करते हैं ना, उस टाइप का एक होता है जिसपे आप खड़े होकर या बैठ के सवारी कर सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं। बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से निकलता है, ये बर्फ़ पे चलता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं स्लेज। तो ये कहाँ चलेगा? ये वहाँ चलेगा जहाँ बहुत ज़्यादा हिमपात या बर्फबारी होती है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विषम चुने। इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से विषम चुनना है। कौन कौन से हैं? मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज या लॉन्ग गेज। तो रेलवे में इन सभी में से कोई 3 यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा? विषम चुनना है। तो जो वो चुनना है जो गलत है। तो मीटर गेज यूज किया जाता है हमारे रेलवे में, ब्रॉड गेज भी यूज किया जाता है, नैरो गेज भी यूज करते हैं। तो कौन सी नहीं यूज करते हैं? तो वो नहीं करते हैं लॉन्ग गेज, और लॉन्ग गेज इसका सही आंसर हो जाएगा। चूंकि ये गलत है इसलिए विषम है और विषम को ही चुनना है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कर रहा है, परिवहन के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा अधिक महंगा है? ठीक है, सबसे महंगा कौन सा है ये बताना है परिवहन के। वातानुकूलित बस या फिर विमान या गाड़ी या सुपरफास्ट ट्रेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एरोप्लेन। एरोप्लेन सबसे महंगा है परिवहन के साधनों में, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रेनें रेलवे पटरियों पर चलती है इसलिए उन्हें बुलाया जाता है। ट्रेन रेल की पटरियों पर चलती है इसलिए क्या बुलाया जाता है? तो ऑप्शन है रेलवे, एयरवेज, सोनिक वे या भूमि परिवहन। तो बस को भूमि परिवहन कहते हैं, तो रेलवे क्या कहते हैं? रेलवे कहते हैं रेलवे। जो रेल पटरियों पर चलते हैं तो उनको हम लोग जनरली रेलवे कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गांव में ज़्यादातर सड़कें हैं। अब आपके गांव में, हमारे गांव में, इन सभी गांव में ज़्यादातर सड़कें क्या हैं? ऑप्शन है पक्का, कच्चा यानी कच्ची, धातु लगाई हुई या पिच किया हुआ। तो गांव में जो सड़कें होंगी वो क्या होती है? ज़्यादातर होती है कच्ची, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कच्ची सड़कें हैं गाँव में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारी माल को डैश द्वारा ले जाया जाता है। तो भारी माल ढोने के लिए आप लोग देखते होइएगा, माल ढोने के लिए ज़्यादातर क्या चलती है? ट्रकें चलती है। तो ऑप्शन इसका सीधा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ट्रक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न पदार्थों में से कौन सा पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तीनों अवस्था में प्राकृतिक कौन कौन से? ठोस, तीनों अवस्था कौन सी? द्रव्य और वायु। ठोस, द्रव्य, वायु, इन तीनों अवस्था में कौन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है केवल वो एक है, वो है जल। जल है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और वायु। चलिए चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, जल। ठीक है,
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये सीटेट के वो प्रश्न है जो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये यातायात से रिलेटेड है, तो आपको एक बार ध्यान से ये वीडियो देख लेना है, इसमें से 1 नंबर पक्का कर लेना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला। मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कहाँ है ये बताना है। कौन सा? मीनाम्बकम। ऑप्शन है रांची, पटना, चेन्नई या दिल्ली, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? यह है चेन्नई में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत से नेपाल यात्रा करते समय भारतीय नागरिकों द्वारा किस प्रकार की वीज़ा शर्तों की आवश्यकता है? माने आपको कौन सी वीज़ा चाहिए? अग्रिम वीज़ा, आगमन पर वीज़ा, कोई वीज़ा नहीं, या फिर वीज़ा सशर्त निःशुल्क। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, कोई वीज़ा नहीं लगता। अगर आप भारत के नागरिक हैं और नेपाल के बिल्कुल सटे हुए बॉर्डर पे है, और वहाँ से लोग इधर से उधर जाते रहते हैं, तो भारत से नेपाल जाने के लिए आपको कोई वीज़ा की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए फिलहाल तो नहीं है, आगे देखें जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। परिवहन भूमि, वायु या जल में किया जा सकता है, इन सभी में ऊर्जा का उपयोग होता है जो का कारण बनता है। क्या चीज़ का कारण बनता है? जो डैंस का कारण बनता है, ये बताना है। ऑप्शन है स्वस्थ शहर, प्रदूषण, अच्छा कानून व्यवस्था या नॉन बायोडिग्रेडेबल आर्मी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। परिवहन हो, भूमि पर हो, वायु हो या जल हो, जहाँ भी अगर परिवहन यूज किया जाता है वहाँ डीजल पेट्रोल कुछ ना कुछ यूज किया जाता है, तो क्या निकलता है? प्रदूषण फैलता है। तो क्या हो जाएगा? धुआं निकलता है, प्रदूषण फैलता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रदूषण फैलता है। अगला प्रश्न पे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? कौन सा? गोपीनाथ बोरदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका ऑप्शन है पटना, गुवाहाटी, हैदराबाद या फिर भोपाल, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुवाहाटी, ठीक है। गुवाहाटी में है कौन सा? गोपीनाथ बोरदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए देखते हैं अगला कुछ पॉइंट है। सबसे पहले देखते हैं छत्रपति, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हवाई अड्डा कौन सा, कहाँ है इससे? तो देखते हैं कौन सा है। तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? यह है मुंबई, महाराष्ट्र में। कौन सा? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महाराष्ट्र, मुंबई में है। अगला है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह है आपका पटना, बिहार में है। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, बिहार में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? तो यह हैदराबाद, तेलंगाना में, ठीक है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद कहाँ पड़ता है? ये तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला है देवी अहिल्या बाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह है इंदौर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और एक और पॉइंट याद कर लीजिए, IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है दिल्ली में है, ठीक है। इंदिरा गांधी, जिसको कहते हैं IGI के नाम से जानते हैं, IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ये है दिल्ली में, ठीक है। ये भी याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस राज्य की रेल लाइनों का उपयोग किया जाता है? किस राज्य की रेल लाइनों का उपयोग किया जाता है? मतलब भारत में जो रेल लाइन है वो कौन सा उपयोग किया जाता है, इसमें से कौन से गेज यूज किया जाता है, ये बताना है, ठीक ना। ऑप्शन है बड़ी लाइन, मीटर गेज, छोटी लाइन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी यूज किया जाता है भारत में। बड़ी लाइन भी यूज किया जाता है, मीटर गेज भी यूज किया जाता है और छोटी लाइन भी यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। मतलब पेट्रोलियम का सही लक्षण क्या है? ऑप्शन है बदबूदार, गाढ़ा, गहरे रंग का तेल होता है पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम खोदकर निकाला जाता है। बदबूदार, पतला, पीला द्रव होता है। अच्छी गंध का, पतले, नीले रंग का द्रव होता है। या फिर बिना गंध का, गाढ़ा और गहरे रंग का तरल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है वो कैसा होता है? बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का तेल होता है। ये सभी इसके, ये जो जितने भी पॉइंट मैंने बताए, कौन कौन सा? बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का, ये सभी आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पक्की सड़कें डैश के द्वारा बनाई जाती है। पक्की सड़कें किस चीज़ की बनाई जाती है? ऑप्शन है ठोस की, मिट्टी की, लोहा की, इनमें से कोई भी नहीं। तो पक्की सड़कें जो होती है क्या चीज़ की होती है? कंक्रीट की ढाली हुई होती है। ठीक है, आपके गांव में भी होंगे। तो कंक्रीट की ढाली हुई यानी ठोस सड़क होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा पॉइंट है कुछ वो देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कें कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा पक्की और कच्ची सड़कें उत्तर प्रदेश में ही है। सबसे ज़्यादा पक्की और कच्ची सड़कें उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा पक्की अगर पूछ दे तो महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा कच्ची तो उत्तर प्रदेश, और कच्ची और पक्की एक साथ पूछे तो भी उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये हमारा आज के इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है, कौन से दो राष्ट्रीय राजमार्ग सामूहिक रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड के रूप में जाने जाते हैं? यानी जीटी रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड क्या हो गया? यानी इसको कहते हैं जीटी रोड के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन से ऐसे दो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो इनमें जाने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है NH7 और NH1, NH1 NH2, NH5 NH9 या NH4 NH1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, चलिए ऑप्शन बी NH1 और NH2। NH1 एंड NH2 को किस नाम से जानते हैं? जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी ये सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न मैं आप सभी के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, वो है निफेंथिस से। निफेंथिस यानी कहते हैं उसको क्या कहते हैं? घटपर्णी पौधा कहते हैं। घटपर्णी पौधा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता भी दूंगा। घटपर्णी पौधा करते हैं और इसे कीट भक्षी पौधा भी कहते हैं। ठीक है, कीट भक्षी पौधा। इसका एक प्रश्न है, आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके हमें बताना है। चलिए मैं पहले इस घटपर्णी पौधा, एक ही का नाम है, घटपर्णी पौधा हो, कीट भक्षी हो या निफेंथिस हो, ये तीनों पौधा एक ही पेड़ का अलग अलग नाम है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये क्या होता है? एक घड़ा सा ऐसे ये बना होता है। ठीक है, इसमें एक पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। ये कहाँ? भारत के मेघालय में, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये पौधा वहाँ पाया जाता है जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं पेन और कॉपी लेकर। ठीक है, भारत के मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में घटपर्णी पौधा कहें या निफेंथिस कहें या फिर कीट भक्षी पौधा, ये पाया जाता है। ये घड़े नुमा आकार का होता है। इसके ऊपर एक पत्ते का ढक्कन बना होता है, साथ में इससे गंध निकलती रहती है। ठीक है, क्या कहते हैं? गंध निकलती रहती है। ठीक है, यहाँ एग्जाम में आपको फंसाने के लिए साउंड दे सकता है, लेकिन याद रखना है इससे क्या निकलती है? एक गंध निकलती रहती है। ठीक है, ये गंध सूंघ कर ही कीड़े मकोड़े इसमें आके फंस जाते हैं और ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है निफेंथिस पौधा भारत के मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इससे गंध निकलती है जो क्या करती है? कीड़े मकोड़े और चूहा मेढक को खा जाते हैं। किसको? चूहा को, मेढक को और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को अपने अंदर फंसा लेती है और उसे निगल लेती है। ठीक है, तो चलिए इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है जो आपका आंसर देना है आपको। ठीक है, ऑप्शन है निफेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे के कथनों पर विचार कीजिए। मतलब इसमें से जो सही है उसके बारे में आपको आंसर देना है। ऑप्शन है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के होगा यहाँ मेघालय में पाया जाता है। अभी हमने बताया इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है, वो भी हमने बताया। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उसका शिकार करता है, ये भी हमने बताया कि कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उसका शिकार करता है। साथ में चूहा और मेढक को फंसाकर भी उसका शिकार करता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। अभी हमने क्या बताया, यह आप वीडियो में देख सकते हैं, निकालता है। जो इसमें फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। इसमें से कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन, इस 4 में से आपको ऑप्शन देना है। छोड़िए, यहाँ आंसर तो आ ही गया है। चलिए कोई बात नहीं है, आप अपना से थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा और कमेंट बॉक्स से हमें अपना आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये आंसर हो सकता है गलत भी हो, तो सही आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।